अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने करनी थी अपनी स्टार्ट 3.1। ठीक है। तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन सिखाना चाहता हूँ, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है? कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, पहले मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ, बाद में डेफिनेशन की तरफ आएंगे। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आपके पास कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा वे है कि जिसमें आप बड़े से बड़े नंबर को भी छोटा करके लिख देते हो। ठीक है। सिंपल वर्ड में ये चीज़ थी। तो अब डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या कहते हैं। ठीक है। कहते हैं अ नंबर रिटर्न इन दी फॉर्म। कहता है कि नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो a मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर n। ठीक है। वेयर n इज़ एन इंटीजर एंड a जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो a है तो वो या तो 1 होगा तो या 1 से बड़ा होगा, बट बड़ा भी कुछ लिमिटेड, मतलब कि 10 तक या 10 से छोटा, मतलब कि 1 से लेके 10 के दरमियान दरमियान में हमारा a होगा। ठीक है। इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो डेफिनेशन से तो 100% नहीं समझ आता, तो एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास एक रकम दी हुई है। ठीक है। जो कि है 7000000 एंड 000। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप जब भी लिखते हैं ना, तो आपके पास दो तीन मेथड है, जो मेथड कह लें या बातें कह लें कि जिनको आपने याद रखना होता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना होता है कि जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। एक बात ये यूज़ करनी है। तो दूसरी ये है कि अगर आप ये आपको मैं बाद में बताऊंगा जब यूज़ होगी। फ़िलहाल आपने यही ख्याल में रखना है कि जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। तो अब हम देखें इसको नंबर को, तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये नंबर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इसका फुल फुल स्टॉप है। ठीक है। पॉइंट जिसे हम कहते हैं नंबर्स के अंदर। तो इस नंबर को हमने इसके फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के ऊपर लेके जाना है, यहाँ मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के आगे लेके आना है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप यहाँ से लेके जहाँ पे आप पॉइंट लेके गए हैं, यहाँ से लेके जहाँ पे आप पॉइंट लेके गए हैं यहाँ तक, आपने इनके दरमियान डिजिट गिन लेने हैं कि कितने हैं, काउंट कर लें। ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गया एंड 2 ये हो गया। हमारे पास कितने डिजिट हो गए हैं? ये 8 डिजिट। तो आपने क्या करना है कि 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। आपने क्या किया कि आपके पास नंबर था, तो आपने इमेजिन कर लिया कि उसका पॉइंट इधर है कुछ। जब नहीं दिया होगा तो आपने उसकी एंड पे इमेजिन करना है कि एंड पे है। ठीक है। तो आपने उस पॉइंट को उसके फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के आगे लेके चले जाना है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या था हमारे पास? 7। तो इसके आगे ले आए इधर। तो हमारे पास कितने डिजिट दरमियान में आएंगे वो हमने 10 रेज़ की पावर में लिख लेना है। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में भी वो कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में थोड़ी सी डिटेल से बता दी है, तो इधर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आपने फुल स्टॉप पॉइंट एंड पे कंसीडर कर लेना अगर हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो आपने उधर कंसीडर करके तो उसके कहाँ पे लेके जाना है उस पॉइंट को? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के ऊपर, मतलब कि 5 के इधर यहाँ पे आपने पॉइंट को लेके आना है। तो आपके पास दरमियान में कितने डिजिट आ जाते हैं? ये 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, दरमियान में डिजिट आप काउंट कर लें कितने आते हैं? ये 3 आते हैं, क्योंकि इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसका भी फुल स्टॉप हम कंसीडर कर लेंगे, इधर है कुछ। ठीक है। तो इस फुल स्टॉप को हम कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो। फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास इधर क्या है? 4। तो इधर हमने फुल स्टॉप को लेके आना है। तो इसके दरमियान में आप डिजिट काउंट कर लें कितने हैं हमारे पास? 3 ये है और उसके बाद 3 ये एंड 1 ये, मतलब कि कितने? 7। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4.9। और उधर हमने 5 इसलिए लिखा था, और सॉरी 5 के बाद 7 लिख सकते हैं। ठीक है।
तो 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर हमारे पास कितने डिजिट आ गए? 7। तो इधर हमने ये बात मैं बताने लगा था कि हमने 7 इसलिए इधर लिखा था कि हमारे पास 7 के बाद कोई डिजिट नहीं था जो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो थे इधर, इसलिए हमने 7 अकेला लिख दिया था। ठीक है, 7 पॉइंट लिख लेंगे आप, पॉइंट आपको पता है, आप ना लिखें भी तो वो समझेगा कि 7 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो अब वैसे पार्ट नंबर 3 है, तो इसके भी यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हमको कहाँ पे लेके आना है? इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो आप काउंट कर लें कि आपके पास कितने डिजिट आ जाते हैं दरमियान में। 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर? तो इधर देख लें, काउंट कर लें, 3 ये हो गए, 3 ये और 1 ये, मतलब कि 7। ठीक है, ये 3 पार्ट थे जिनमें हम पॉजिटिव वे मतलब कि लेफ़्ट से ये हमारे पास जो है डिजिट डेसिमल था, ये हमारे पास इधर था, और हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? राइट की तरफ। तो हम कौन सा पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हैं? पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हैं इस पावर के अंदर। ठीक है, तो इनके नेक्स्ट पार्ट कुछ देख लेते हैं। तो हमारे पास ये उसके कोई नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, उसमें क्या उसने हमें दिया हुआ है? 0.0063। ठीक है, तो अब आप देखें कि जब आपके पास डेसिमल नहीं था तो आप उसका इधर कंसीडर करते थे। अब उसने हमें डेसिमल दे दिया हुआ है, वो किधर है? यहाँ पे है। तो बात वही है कि हमने डेसिमल को कहाँ पे लेके आना? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो इधर हमारे पास डिजिट कौन सा? 6 है, तो इसके आगे हमने डेसिमल को लेके आना है। तो जब हम यहाँ से डेसिमल इस तरफ लेके चलते थे तो हमारे पास कौन सा साइन आता था? प्लस का। अब हम डेसिमल इधर से इस तरफ लेके चलेंगे तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। तो डेसिमल को लेके चलते हैं। अभी 6 पॉइंट, यहाँ पे 6.3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल का पॉइंट। तो इसके दरमियान डिजिट हमारे पास कितने आ गए? 0, 0 एंड 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3, क्योंकि हमने डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके आए हैं। अगर आप पिछले कुछ पार्ट देखें तो हम डेसिमल को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट की तरफ लेके आते थे। तो इसी तरह पार्ट नंबर देख लेते हैं, हमारे पास कौन सा? 7। तो 7 के अंदर भी हमने डेसिमल उसने हमें दिया हुआ है, उसको कहाँ पे लेके जाना? फर्स्ट नॉन ज़ीरो मतलब कि 7 के बाद। तो यहाँ पे भी आप देखें कि आप डेसिमल को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। आप देख लेंगे कितने डिजिट आप छोड़ के 7 तक आ रहे हैं, तो -3। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, वो है 10। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है। खैर इसके अंदर जो है कि वो दोनों मेथड यूज़ कर रहा है। तो ऊपर वाले मेथड को हम देखें, ऊपर वाले नंबर को, तो उसके अंदर वो उसने जो डेसिमल है वो लास्ट के ऊपर दिया हुआ है, तो हमने कहाँ पे लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो मतलब कि 2 के आगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। आप देख लेंगे कितने डिजिट आप छोड़ के 2 तक आ रहे हैं, तो 2 ये हो गए एंड 3 ये हो गए, तो कितना आ गया? 10 रेज़ की पावर 5। तो इसी तरह नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब नीचे वाला देखें कि उसने डेसिमल दिया हुआ है, हमने कहाँ पे लेके जाना? 2 के आगे। तो आप क्या करेंगे? तो 2 के आगे आएगा, आप अगर लेफ़्ट से सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ आना पड़ेगा, तो फिर आपके पास वहाँ पे 2 तक आएगा। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब आप देखिए कितने आप डिजिट छोड़ के 2 तक पहुँचे हैं, तो 3 डिजिट हमने छोड़े, तो क्या हमारे पास जवाब आ जाएगा? -3। -3 क्यों है कि आपको पता है कि आप जब भी राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, तो जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नंबर। अब ऑर्डिनरी नंबर आपके पास कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाके मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या कर रहे थे? ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे थे। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास कोई साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपने क्या करना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो इधर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे।
तो इधर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपने क्या करना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला क्वेश्चन करेंगे, ये जो है 2 वाला, ठीक है। तो उसके बाद नेगेटिव वाला करेंगे। अगर हम डायरेक्ट नेगेटिव वाला करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा पहले बता दूं कि जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते होते थे तो हम क्या करते थे कि जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते थे तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाता था, प्लस का, ठीक है। तो जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते थे तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाता था, नेगेटिव का, ठीक है। तो इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इधर हम हमारे पास क्या आ गया, +10, ठीक है। अगर +10 आ गया तो हमने कहाँ पे जाना है अब, मतलब कि इस तरफ, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है ना। तो हम यहाँ पे कितने ज़ीरो लिखेंगे, 10, मतलब कि 5 पॉइंट के पॉइंट पॉइंट यहाँ पे दिया होता है, हम उसके नेक्स्ट काउंट करते हैं ना कितने डिजिट है, तो हम उसके नेक्स्ट डिजिट कितने लिखेंगे, 10। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मतलब कि 0 और 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 5.06 एंड हमारे पास टू टू लिखेंगे तो कितने बाकी रह गए, 8। पूरे हो गए, 3 3 6, एक रह गया। ये इस तरह आएगा इसका, ठीक है। तो कॉमर्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खैर आपने अपने डिजिट काउंट करनी है। हमारे पास 4 ये हो गया एंड 3 ये हो गए, 4 3 7 एंड 3 10 हमारे पास पूरे हो गए हैं। तो सिंपल सी बात थी कि आपने पावर चेक करनी है कि कितनी उसकी पावर है, एंड अगर उसकी पावर प्लस में है तो आपने उतने ही डिजिट उसके पॉइंट के आगे लिख देने हैं। अब पॉइंट कहाँ पे था, 5 के बाद, 5 के बाद, तो 5 के बाद हमने कितने डिजिट लिख दिए, 10। उसने 2 हमें खुद दे दिए हुए थे और 8 हमने खुद से लिख लिए। आपने खुद से जो लिखने हैं हमेशा ज़ीरो ही लिखने हैं, ठीक है। तो इधर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कौन सा साइन आ गया, अब नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो हम फिर, आपको पता है कि 6 पॉइंट, तो नेगेटिव आपके पास साइन आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि उस नंबर के पीछे की तरफ चलना होता है, क्योंकि नेगेटिव आपने ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव हो तो आपको ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लें कि जब भी नेगेटिव आएगा आप पीछे की तरफ चलती हैं। वैसे भी तो आप रियलिटी में भी जब आपके पास नेगेटिव सोच होती है तो आप पीछे की तरफ आ जाते हैं, मतलब कि आपके काम ख़राब होते जाते हैं। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन के अंदर भी ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे आना है, पीछे की तरफ आ जाना है। तो इधर आपके पास कितने डिजिट है, -4। तो इधर क्या आ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वो डेसिमल। तो फिर इधर हमारे पास कितने डिजिट आ गए हैं, 2 हो गए, 3 एंड 4। यहाँ पे पॉइंट लिख देना, पॉइंट से पहले भी आप ज़ीरो लिख दें तो वो कोई बात नहीं। अब आप देख लें कि आपके पास ये 4 डिजिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोबारा हम वापस इसको देख लेते हैं अगर हमने सही लिखा है कि नहीं। इसको दोबारा हम ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले को दोबारा हम किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, तो क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, इस पॉइंट से लेके आगे तक आप कंसिडर करें तो -4, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चंस बाकी भी कर लेने, एक दो जो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो भी सिंपल इसी तरह है। तो वो अगर आपको इन दो क्वेश्चन की समझ आ गया तो वो भी आपसे इजीली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी ये बहुत ज़्यादा इजी था, जस्ट लाइक MCQ था। तो ये भी हो सकता है शॉर्ट भी आ जाए, तो आपने ध्यान से कर लेने हैं दोनों क्वेश्चन। जो पहले पार्ट में से भी मैंने कुछ 2-3 पार्ट छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो 10 पार्ट थे, मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 पार्ट आपको मैंने करके दे दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डिनरी नोटेशन से हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में, एंड साइंटिफिक नोटेशन से किस तरह ऑर्डिनरी नोटेशन में हम चेंज करते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।